हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजन कुमार और इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने सीलिंग फैन में कौन सा कैपेसिटर लगाएं, टेबल फैन में कौन सा कैपेसिटर लगाएं, हमारे घरों में 180 वोल्ट आता है तो कौन सा लगाएं, 200 वोल्ट आता है तो कौन सा लगाएं। तो ये सब कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यही सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि हम अपने सीलिंग फैन में और टेबल फैन में कौन सा कैपेसिटर लगाएं। तो एक आसान सा फार्मूला से हम लोग ये जानेंगे कि हमारे टेबल फैन या सीलिंग फैन में कौन सा कैपेसिटर कितने वैल्यू का लगाना वीडियो है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी दबा दीजिए। उसके बाद ऑल घंटी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन के माध्यम हमारे सीलिंग फैन में और टेबल फैन में कौन सा कैपेसिटर लगेगा उसको पता करने के लिए हमें एक आसान सा फार्मूला की ज़रूरत होगी। तो कैपेसिटर निकालने का फार्मूला है पावर इनटू इफिशिएंसी इनटू 1000 डिवाइड वोल्ट इनटू हर्टेज। तो ये फार्मूला से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन करना है, इस फार्मूला को यूज करने के लिए हमें 3 चीज़ का पता होना चाहिए। एक पंखे का वाट एफिशिएंसी और हमारे घर में कितना वोल्ट आ रहा है वो। तो पंखे का वाट हम लोग के घर में नॉर्मली होता है 50 से 70 वाट तक। टेबल फैन से सीलिंग फैन का होता है तो नॉर्मली हम लोग 70 वाट मान के चलेंगे। और वैसे आपके फ़ैन पे भी लिखा होता है कितने वाट का फ़ैन है, या सीलिंग फैन होगा तो कितने वाट का सीलिंग फैन है, तो वाट देख लेंगे। तो हम लोग 70 मान के चल रहे हैं नॉर्मली। हमारे घरों में जो सिंगल फेस का मोटर या फैंस होता है वो 80% एफिशिएंसी होता है। और वोल्टेज हमारे घर में चेक कर लेंगे कितनी वोल्ट आ रहा है। अगर मल्टीमीटर है आपके पास, मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। और नहीं तो हमारे घर में जो मीटर लगा होता है जिसमें बिजली का बिल आता है उसमें भी वोल्टेज शो करता है, तो उसमें देख लेंगे। तो जितना वोल्ट आता है उतना देख लेंगे। तो हम लोग नॉर्मली 220 वोल्ट, ज़्यादातर घर में 200 से 230 वोल्ट आता है तो 220 वोल्ट हम मान के चलेंगे। इस फार्मूले के लिए ये 3 चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि पी मतलब पावर होता है, तो पावर का हमें वाट लिखना है। तो वहाँ पे वाट जैसे हम लोग 70 वाट लिख देंगे इनटू एफिशिएंसी इसका 80 है तो 80 इनटू 1000। तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो नॉर्मली 220 वोल्ट आता है इनटू 220 इनटू 50 हार्टेज हमारे घर में आता है तो 50। तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे कि 70 इनटू 80 इनटू 1000 कितना आ गया। तो ये इतना रिजल्ट आया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 560000। इसको डिवाइड किससे करना है, अब नीचे वाले का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 220 इंटू 220 इंटू 50 तीन आ गया। 242000 इतना आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 560000 डिवाइड 242 और 40, देखिए 2.31। तो इसका रिजल्ट कितना आया 2.31 MFD। तो ये 2.31 MFD का, तो यानी कि इसके आसपास का कंडेंसर लगाएंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा सीलिंग फैन में 2.5 का कैपेसिटर लगा होता है 2.5 का। तो अब क्या करेंगे कि जैसे हमारा पंखा मान के चलिए 70 वाट का ही है, इनटू एफिशिएंसी 80 हो गया इनटू 1000 डिवाइड 220 का कर लिए। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे घर में 150 वोल्ट ही आ रहा हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे 150 इंटू 50 हार्टेज।
तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे 70 इंटू 80 इंटू 1000। तो ये कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे 56000000। ठीक है। उसके बाद नीचे वाला कर लेंगे 150 इंटू 150 इंटू 50। तो कितना आ गया, इसे डिवाइड करना होगा। तो 1125300। तो इसको डिवाइड कर देंगे 56000000 डिवाइड 1125300। तो देखिए कितना रिजल्ट आया 497। यानी कि हमारे घर में अगर 150 वोल्ट आता है तो वो कैपेसिटर हमें 4.97 यानी के आसपास का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो हमारे फ़ैन का स्पीड सही रहेगा, वरना 150 वोल्ट पे धीरे धीरे चलेगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन होता है कैपेसिटर का। तो जैसे कि जो भी हो फॉर्मूला यही रहेगा, ये एफिशिएंसी चेंज नहीं होगा, 1000 चेंज नहीं होगा और ये वाटेज चेंज नहीं होगा। ठीक है। चेंज क्या होगा, तो ये वाट चेंज होगा कि पंखे का जितने वाट का आपका पंखा है उतना वाट यहाँ लिखेंगे और हमारे घर में जितना वोल्टेज आ रहा हो वो वोल्टेज यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम कैपेसिटर का कैलकुलेशन करके और अपने टेबल फैन या सीलिंग फैन में लगा सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा का लगाते हैं तो क्या होता है कि कम का लगाएंगे तो पंखा स्लो चलेगा, जितना हवा चाहिए उतना हम लोग को नहीं मिलेगा। और अगर ज़्यादा का कैपेसिटर लगा देते हैं तो क्या होगा कि पंखा का स्पीड बढ़ जाएगा, तो पंखा स्पीड चलेगा और वो ज़्यादा देर तक चलने के कारण उसका कॉइल गर्म होगा, पंखा हीट करेगा और फूकने का चांस रहता है। तो इसलिए कैलकुलेशन करके और लगाया जाता है। अगर इस कैलकुलेशन से आप कहेंगे कि सीलिंग फैन पे तो सही कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन टेबल फैन जो होता है उसमें ज़्यादा का कैपेसिटर लगा होता है। तो टेबल फैन में ज़्यादा का इसलिए लगा होता है 1300 1500 ऐसे आरपीएम, ज़्यादा आरपीएम का होता है, तो इसलिए कैपेसिटर इसमें ज़्यादा का लगाया जाता है। तो इसका ब्लेड जो पंखड़ी होता है वो छोटा होने के कारण इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और सीलिंग फैन में 900 आरपीएम तक का होता है। आप सीलिंग फैन में लगा देते हैं ज़्यादा का कैपेसिटर तो उसका ब्लेड बड़ा होने के कारण वो पंखा हीट होके और जलने का चांस रहता है। तो इसलिए कैलकुलेशन करके और जो फिट आता है वही लगाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल या सुझाव आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।